गिरिडीह में बिरनी अंचल के गराईडीही गांव में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पुलिया पर बने अवैध मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल को जला दिया। हजारीबाग के चौपारण में भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 6 लेन सड़क और फ्लाईओवर निर्माण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अंचल अधिकारी संजय यादव की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। मुंगेर में ब्रेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना गांधी चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का ओवन फटने से आगे आग लग गई है। देखते ही देखते आग भयावह हो गई, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। हजारीबाग में निजी अस्पताल में कथित लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दलाल के जरिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था। गलत इलाज किया गया। हालत बिगड़ने पर महिला को रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। धनबाद के चास नाला में सेल प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय ग्रामीण सड़क पर उतर आए। झरिया कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के बैनर तले लोगों ने रेलवे साइडिंग को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे साइडिंग से फैल रहे प्रदूषण के कारण बीमारियों का खतरा बना रहता है। बिहार में सीएम हाउस का दायरा और बढ़ने जा रहा है, जिसको लेकर भवन निर्माण विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। सीएम हाउस को 5 देश रत्न मार्ग तक विस्तारित किया जा रहा है। 7 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। गांधी मैदान में वीआईपी और लोगों को जाने के लिए अलग द्वार बनाए गए हैं। कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। भागलपुर में पुल का पिलर गिरने से मामले में सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में है। सीएम ने पुल का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने इस दौरान टूटे हुए पुल की जानकारी दी। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर में प्रस्तावित मरीन ड्राइव परियोजना का जायजा लिया। बबुआ घाट में विकास कार्यों का सीएम ने निरीक्षण किया। वहीं सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। हजारीबाग में जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण वल्लभ आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। पत्रकारों ने हाल ही में उनके साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की। वियतनाम के राष्ट्रपति लो ओम बोधगया पहुंचे। गयाची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो बोधगया महाबोध मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी ने खादा भेंट कर उनका स्वागत किया। चाईबासा के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। 6 शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए 3200 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। यूपी से एक लग्जरी कार में शराब की बड़ी सप्लाई की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र के धनौती गांव में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्थानीय चौकीदार भगवान राय खुलेआम शराब पार्टी करते नजर आए। हालांकि न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लखीसराय में जमीन विवाद में युवक राजकुमार यादव उर्फ राजा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पड़ोसी संजय यादव पर घर बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। छपरा में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना दहेज के लिए हत्या की गई। कोपा थाना क्षेत्र के सादपुर बली गांव की यह घटना है। आरा के सहार प्रखंड क्षेत्र के अंधारी बालू घाट पर संचालित तिरुपति एचपी कंपनी के खिलाफ मनमानी और अवैध खनन का आरोप लगा। पंचायत समिति सदस्य ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस जुटी है। प्रिंस खान के खास गुर्गे सैफी अब्बास नकवी उर्फ मेजर को फिर एक दिन की रिमांड पर ले लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होने की बात सामने आई। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने हाल ही में हुई एक बड़ी चोरी की घटना को सफल उद्भेदन करते हुए शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण के साथ साथ अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। देवघर के मधुपुर अनुमंडल पुलिस ने मिश्रना डकैती कांड में पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। 17 अक्टूबर को हथियार के बल पर लाखों नकद और जेवरात की लूट की गई।
गढ़वा के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में स्थित मनोकामना ज्वेलर्स एवं बर्तन दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी का सामान बरामद किया। 1 मई की रात चोर छत काटकर दुकान में घुसे और कैश जेवरात लेकर फरार हो गए। टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर विरम राम उर्फ अरविंद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद पर हत्या, रंगदारी और धमकी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। पिछले करीब 15 सालों से संगठन में सक्रिय था और पुलिस की पकड़ से बाहर था। सिमडेगा में पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक डिम्बा टोली में एक बेटे ने अपने पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जामताड़ा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के चर्चित धर्मपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी जमीरुद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी न केवल इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड है, बल्कि साइबर अपराध समेत कई मामलों में लंबे समय से वांछित था। बंगाल चुनाव परिणाम पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। सांसद अखिलेश सिंह ने कहा, बंगाल में सबको एक साथ लड़ना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि वह अकेली जीत जाएंगी। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा समेत 4 लोगों को जमानत मिली है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की अदालत ने जमानत दी। 21 मार्च 2024 को तत्कालीन अंचल अधिकारी ने बिना अनुमति के कई वाहनों के साथ जुलूस निकालना और जमकर नारेबाजी की थी। औरंगाबाद में गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मिली जीत पर विजय जुलूस निकाला। जिला मुख्यालय में निकले जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। विधानसभा चुनाव में बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने पतरातू में विधायक रोशन लाल चौधरी के आवास पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद बीजेपी का फोकस अब झारखंड पर जाता दिख रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने झारखंड में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। झारखंड में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र से खलबली मच गई। प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठे। कहा, एक आंख में सुरमा तो दूसरी आंख में काजल चल रहा है। बीजेपी ने चुटकी ली। मोतिहारी के चकिया में बिजली विभाग के एक कर्मी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बाईपास के पास बिजली मरम्मत कार्य के दौरान कर्मी पोल पर चढ़ा था। इसी दौरान अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। बेगूसराय में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई है। श्री कृष्णा सेतु पर हादसा हुआ है, जिसके बाद ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। घंटों मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के NH-19 पर सरिया लदे एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें बढ़ती देख ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सरायकेला के चांडिल और पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया क्षेत्र में जंगली हाथियों का कहर जारी है। दोनों इलाकों में हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। चांडिल में 50 साल के मुनीराम गोराई और चाकुलिया में 75 साल की महिला दुलारी मुर्मू की जान चली गई। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी का आज तिलक समारोह था, जिसके लिए वह बाजार की खरीदारी करने लौटी थी। इसी दौरान ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा है। बेगूसराय में चलती धुरियान एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर युवक का पैर कट गया। बरौनी पटना रेलखंड पर राजेंद्रपुर स्टेशन के पास हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक परिवार समेत शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। नवादा के सदर अस्पताल में अग्निशमन विभाग की मौजूदगी में अस्पताल कर्मियों ने अग्नि सुरक्षा की प्रतिक्रिया ली। ड्यूटी के दौरान आगजनी की घटना के समय अपनी सुरक्षा के साथ मरीजों और अस्पताल को कैसे बचाएं, इसको लेकर कर्मियों को जागरूक किया गया। लखीसराय में जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम शैलेंद्र कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक जल संरचनाओं के संरक्षण, पुनर्जीवन और उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों एवं संभावनाओं की विस्तृत चर्चा की गई। गोपालगंज के सिविल कोर्ट में 9 मई को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के लिए कुल 18,000
सुलहनीय वादों का निष्पादन करने का लक्ष्य बनाया गया है। लोक अदालत में सभी सुलहनीय वादों का आपसी समझौता और सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। रांची में प्रत्येक प्रखंड में खेल स्टेडियम का विस्तार होगा। गोपालगंज के बरौली प्रखंड के कोटवा में जल्द स्टेडियम बनेगा। विधायक मनजीत सिंह ने जमीन आवंटन के लिए पत्र सौंपा। मधेपुरा समरणालय में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। विभागवार समीक्षा में कई योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया गया। वहीं लंबित कार्य को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। रामगढ़ में तेज आंधी और बारिश से स्कूल की चार दीवारी गिरी। दीवार टूटने से स्कूल प्रबंधन में जानवर घुस गए, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देवघर में सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंगलवार रात 7:30 बजे मंडप पूजन, जबकि बुधवार को उपनयन संस्कार संपन्न कराया जाएगा। इस बार 10 बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाएगा। मधेपुरा सदर अस्पताल में समय से इलाज न मिलने पर नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि प्रसव के कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी और 20-30 मिनट तक डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे बच्चों की मौत हो गई। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का हिस्सा गिरने के मामले में सीएम की बैठक के बाद इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग टीम कमांडिंग ऑफिसर समर्थ गुप्ता के नेतृत्व में भागलपुर पहुंची। अधिकारियों और एसडीआरएफ की टीम ने निरीक्षण किया। मरम्मत कार्य को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिला की मौत हो गई। मौत का सीसीटीवी भी सामने आया। रेल ट्रैक पार कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रही थी। इसी दौरान दोनों ट्रेनों की चपेट में आ गई। जमशेदपुर में यात्री ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी को लेकर विरोध तेज हो गया है। रेल यात्री संघर्ष समिति अब चक्रधरपुर के साथ साथ खड़गपुर मंडल की ट्रेनों के खिलाफ भी आंदोलन करेगी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लेते हुए रेलवे मंत्री से सुधार की मांग की। धनबाद में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार टुंडी दौरे पर पहुंची। इसी दौरान वन सुरक्षा और ग्रामीण विकास को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को सोलर लालटेन और उन्नत चूल्हा बांटा गया है, जबकि मशालची टीम को बाइक और सुरक्षा किट दी गई है। धनबाद में नया मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सदर अस्पताल परिसर में जमीन चिन्हित करने का काम जारी है। करीब 5 एकड़ जमीन पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। पलामू में प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। इस मौके पर विधायक रामचंद्र सिंह समेत कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। झारखंड में जनगणना का काम शुरू, लेकिन इसके लिए साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ा है। इसके लिए जनगणना विभाग अलर्ट मोड पर है। निदेशक प्रभात कुमार ने अपील की, अगर कोई जनगणना के लिए घर आए तो पहले उसकी आईडी कार्ड जरूर जांच ले। साथ ही जनगणना के नाम पर किसी से भी ओटीपी साझा न करें। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने पालकोट प्रखंड का औचक निरीक्षण किया और प्रशासनिक लापरवाही का कड़ा रुख अपनाया है। अंचल कार्यालय और नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। वीडियो को 24 घंटे में पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बोकारो के बेरमो विधानसभा और गिरडीह लोकसभा क्षेत्र में विकास के दावों की हकीकत सामने आई। नदीधार, नाबाटांड, गंजू बस्ती, कुसुम डीहा और शहर टोला के ग्रामीण कोनार नदी पर पार करने के लिए आज भी बांस के अस्थायी पुल पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार मांग करने के बाद भी पुल पुख्ता नहीं हुआ। पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में 9 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस अनोखे सामूहिक विवाह में 8 हिंदू और 1 मुस्लिम दिव्यांग जोड़े की शादी कराई गई। जमुई के जमुतला स्थित निजी बीएड कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। आरोप है कि छात्रों को आंतरिक परीक्षाओं में फेल करने की धमकी देकर उनसे रुपए की अवैध उगाही की जा रही है, जिनका विरोध कर छात्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोतिहारी के डीएम, एसपी, डीएसपी, नगर आयुक्त तमाम अधिकारियों ने विकास कार्यों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। अतिक्रमण के साथ साथ सफाई व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया। रामगढ़ की कटिया बस्ती में पीटीपीएस कॉलेज के पास जल मीनार और डीप बोरिंग का शिलान्यास किया गया। जिला परिषद सदस्य
राजाराम प्रजापति और मुखिया किशोर कुमार महतो ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया है। छात्रों को पेयजल की सुविधा के लिए 5,89,000 की लागत से डीप बोरिंग और जल मीनार का निर्माण किया गया। गुमला में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण और गृह गणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने गुमला से जागरूकता रथ को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिमडेगा में झालसा के निर्देश के अनुसार संचालित 90 दिवसीय गहन विधिक आईडी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई और ग्रामीण क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार दुबे ने कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याएं सुनी। उस दौरान 25 से ज्यादा फरियादों ने जमीन विवाद, अतिक्रमण, भू अर्जन, मुआवजा, बिजली सीमांकन, आंगनवाड़ी चयन समेत कई मुद्दों उठाए। वहीं उपायुक्त ने 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए। लोहरदगा सदर अस्पताल में अव्यवस्थित पार्किंग समस्या बनती जा रही है। गाड़ियों की जहां तहां पार्किंग से आवाजाही प्रभावित हो रही है। एम्बुलेंस को भी अस्पताल गेट तक पहुंचाने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 27 अप्रैल को लोहरदगा उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जमुई में डायल 112 की पुलिस की टीम गाड़ी कीचड़ में फंस गई। मलयपुर थाना की पुलिस बाईपास पुल के नीचे छापेमारी करने गई थी। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर फंसी हुई पुलिस की गाड़ी को बाहर निकाला गया।